बॉडी एसिडिक होती है ना, तो उससे भी इनफर्टिलिटी हो जाती है। एसिडिटी नहीं, एक ऐसी एसिडिक बॉडी, उसमें एसिडिटी नहीं बढ़ती है, शरीर में अम्लता बढ़ जाती है। इसका तो सबसे बेस्ट उपाय 10 से बड़ी बीमारी यज्ञ की भस्म से ठीक करते हैं। जिनको 1-1, 2-2, 3-3 महीने से, 6-6 महीने से, 1-1 साल, 2-2 साल से ब्लीडिंग रुक ही नहीं रहा था, 5 दिन 10 दिन रुके, फिर 20-20 दिन, 25-25 दिन ब्लीडिंग। यज्ञ की भस्म का पानी पीने से ब्लीडिंग पूरी ठीक हो जाती है। ये बहुत बड़ी चीज है। 1 लीटर पानी में 1 चम्मच यज्ञ की भस्म डाल दो, विद इन 10 मिनट्स पूरा पानी एल्कलाइन वाटर हो जाता है। आजकल एल्कलाइन वाटर 100 रुपए लीटर बेच रहे हैं मशीनों से एल्कलाइन करके। लोग ऐसे बावड़े लोग बोलते हैं ये घी फूकने से क्या फायदा, हवन करने से क्या फायदा, लकड़ी जलाने से क्या फायदा। जो बेहुदे लोग हैं ना, योग के, यज्ञ के, आयुर्वेद के, नेचुरोपैथी के, सनातन संस्कृति के विरोधी बेहुदे, मूर्ख, अनपढ़, नादान, राक्षस, असुर लोग कुछ भी बोले, आप अपने सनातन धर्म में पूर्ण निष्ठा रखना, क्योंकि वो वैज्ञानिक है, क्योंकि वो साइंटिफिक है, क्योंकि आपका उसमें लाभ है, भौतिक लाभ भी है, पारमार्थिक लाभ भी है। चलो यज्ञ की बात और कहता हूं। जितने भी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस घर में घुसे हुए हैं, और फिर तुम कहते रहते हो, कोई कहते हैं नेगेटिव एनर्जी का इफेक्ट है, कोई कहते हैं भूत प्रेत राक्षस डाकिनी पिशाचिनी शनि केतु राहु न जाने और कैसे पाखंडों में फंसे रहते हो। जिस घर में यज्ञ होता है, जिस घर में पूरा यज्ञ ना हो तो दीप यज्ञ ही कर लो, जिस घर में धूप दीप का प्रकाश होता है, जिस घर में भगवान का नामस्मरण होता है, जिसमें ऐसे ये धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, उस घर में किसी प्रकार की किसी नेगेटिव एनर्जी का इफेक्ट नहीं होता। तुम लोग ये पाखंड में भी मत फंसना सनातन धर्म के नाम पर। अगली बात, यज्ञ की भस्म के से इनफर्टिलिटी दूर होती है। लो, पहले लोगों को बीमारी होती तो बाबा जी क्या करते थे, साधु संत महात्मा, यज्ञ वो धोने में हवन करते थे, वो सुल्फा वाला बाबा जी नहीं थे। यज्ञ घी का भोग लगता था, उसमें सामग्री डालते थे बाबा जी, जड़ी बूटियां डालते थे उसमें। जो भी गांव में लोग अपना दूध लेके आते थे, अपना घर का घी ले आते थे, उसका भोग लगाते थे। दूध का, घी का भोग लगता था धोने में। हवन सामग्री, जड़ी बूटियां, फिर गुग्गल आदि का भोग लगाते थे। किसी को इनफर्टिलिटी है, बोले बेटा ये ले जाओ, पानी में डाल के पी लेना, बच्चा हो जाएगा, बच्चा हो जाता। माहवारी की दिक्कत है, ठीक हो जाती थी। कोई बोलो कोई भूत प्रेत का, ऊपरी पराई हवा का पता नहीं कुछ ऐसा राग, बोलो भस्म में डाल करके पी लेना, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाते थे। अब बात तो छोटी सी। यज्ञ की भस्म से माताओं बहनों के सारे मंथली की दिक्कतें, इनफर्टिलिटी से लेकर के, और जिनको बहुत लंबी एसिडिटी चल रही है, और जिनको मानसिक जितने भी रोग हैं, उनको यज्ञ की भस्म के पानी पीने से ठीक हो जाते हैं। चर्म रोग सारे के सारे इससे ठीक हो जाते हैं। इससे ब्लड प्रेशर ठीक हो जाता है, नींद अच्छी आती है। मानसिक रोग में तो बहुत है। कल एक यश बच्चा आया, पहले भी कि यश बच्चा आया था, बोले जी मेरे को डॉक्टर ने बोल दिया था, ये रिकॉर्ड है मेरे पास, दिन में 10-10 दौरे। एक हरिओम आया था, यश हरिओम, हरिओम, अब यश तो 2 हो गए। बोले बाबा जी अब तो महीने में 1-2 बार सीजर्स आ रहे हैं, पहले रोज 5-5, 10-10 बार दौरे पड़ते थे, ठीक हो गए। यज्ञ की भस्म से दौरे ठीक होते हैं। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, सिजोफीनिया, एपिलेप्सी, सीजर्स, ये ठीक होते हैं यज्ञ की भस्म से। यज्ञ की भस्म से कैंसर में फायदा होता है, सारी नेगेटिव एनर्जी निकल जाती है, पूरी एनर्जी चैनलाइज हो जाती है। ऐसा लिए बस ऑटोमेटिक डिजीज ठीक होती है यज्ञ की भस्म। केवल यज्ञ की भस्म से नहीं, वो भी फायदा करेगी 10%, 20%, और जैसे मैंने कहा ना, ये ब्लीडिंग आदि में तो 100% फायदा होता है। तो ये यज्ञ और यज्ञ की भस्म के फायदे बता रहा था। इससे सारे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस खत्म हो जाते हैं। बैक्टीरिया, वायरस, फंगल डिजीज बहुत खतरनाक तरीके से दुनिया में बढ़ रही है। अब इससे कोई ये बीमारियां ही नहीं होंगी। पतंजलि में सारे बैक्टीरिया, वायरस, फंगल डिजीज इसलिए नहीं होते
जिन घरों में झाड़ू पोछा नहीं होता, जिन घरों में बुहारी नहीं होती है, साफ सफाई ठीक से नहीं होती, हाइजीन ठीक से मेंटेन नहीं होता, उनमें लाखों करोड़ों अरबों खरबों बैक्टीरियाज की, वायरस की, फंगस की कॉलोनीज बन जाती है। इसलिए अपने घरों में सप्ताह में कम से कम एक बार, पहले तो नित्य ही होता था, देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, अग्निहोत्र। ब्रह्म यज्ञ भगवान की उपासना, देव यज्ञ, अग्निहोत्र हर घर में होता था, अब तो छूट गए। अतिथि यज्ञ, पितृ यज्ञ, बड़े वैश्य देव यज्ञ, सब जीव जंतुओं को चुगा देते थे, पानी देते थे, दाना देते थे। खैर सप्ताह में एक बार करके पूरे घर में यज्ञ का धूम्र घुमा दिया। पतंजलि में हर रोज लगभग 1 क्विंटल घी का हवन होता है, पूरी दुनिया की पहली संस्था है। सुबह 4 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक ये अनुष्ठान चलते रहते यज्ञ के। नहीं तो आजकल हवन करने के भी 11,000 से लेकर के 1-1, 5-5 लाख रुपए की दक्षिणा लेते हैं। तुम्हारे लिए कर रहे हैं या तुम्हारे लिए भी कर रहे हैं, और पूरे विश्व का कल्याण भी इससे हो रहा है। पहले अग्निहोत्र के बिना कोई काम नहीं होता था। सारे कार्य सनातन धर्म में अग्नि के सहयोग से ही होते हैं।